आपको समझ में आ गया दोस्तों? आपको समझ में आ गया बार्सिलोना फैंस क्यों इंटरनेशनल ब्रेक को हेट करते हैं? चाहे ना चाहे दोस्तों, यहां पे हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। पेड्री, गावी, अब यहां पे रफीनिया इज द अनदर केस भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे भाई ये प्लेयर इंजर्ड हो रहा है। ऐसे टाइम पे जब हमें भाई लगातार 3 मैचेस खेलने हैं एथलेटिको मैड्रिड के साथ, लगातार मतलब एक बीच में एक मैच है, इतने इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे भाई हमारा सबसे बड़ा प्लेयर भाई, बिकॉज मैं सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा हूं, मैं उसके जीए को नहीं देख रहा हूं। व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि भाई उसकी इंटेंसिटी, भाई ये जो टीम है बाकी 10 प्लेयर्स भाई ये सुस्त पड़ जाते हैं जब रफीनिया नहीं खेलते हैं, उनकी जगह कोई और खेल रहा होता है। बट जब रफीनिया खेलते हैं तो भाई हमें चेंज दिखता है इस टीम के अंदर। एंड भाई यहाँ पे इस समय पे एथलेटिको मैड्रिड से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा खुश नहीं होगी टीम। मे बी रियल मैड्रिड भी काफ़ी खुश होगी, बिकॉज मे बी भाई देयर इज अ चांस कि भाई ला लीगा भी हाथ से छूट सकती है अपने। बट भाई चैंपियंस लीग के मैचेस जो एथलेटिको मैड्रिड हमको फेस करने वाली, चोलो सिमियोनी भाई साइड में एकदम बिल्कुल हंस रहा होगा, गी कर रहा होगा यहाँ पे भाई। नहीं यार रफीनिया भाई, रफीनिया नहीं यार, रफीनिया नहीं। मुझे लगा था कि थोड़ा छोटा मोटा इंजरी होगी भाई, बट 5 वीक के लिए दोस्तों यहाँ पे रफीनिया बाहर हो चुका है। ही विल मिस दीज गेम्स दोस्तों। एथलेटिको मैड्रिड के साथ भाई लालीगा वाला गेम, एथलेटिको मैड्रिड के साथ फर्स्ट लेग ऑफ चैंपियंस लीग, एस्पेनियोल के साथ गेम, चलो वो तो मैनेजेबल है आई बिलीव। एथलेटिको मैड्रिड के साथ सेकंड लेग इन चैंपियंस लीग, भाई सेल्टा वीगो इज वेरी टफ गेम भाई, आई बिलीव भाई बहुत ही ज्यादा टफ गेम होगा। हेताफे विल बी अनदर टफ गेम भाई। चलो बट मैं मानता हूं कि लालीगा के गेम्स को हम लोग मैनेज कर लेंगे, ये सारे गेम्स को हम लोग मैनेज कर लेंगे। बट यूसीएल भाई, यूसीएल पोटेंशियली अगर सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई कर जाती बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड को हरा के, जो कि भाई बहुत मुश्किल लग रहा है, तो भाई यहाँ पे क्लियरली भाई साहब बहुत मुश्किल होगा दोस्तों यहाँ पे आर्सेनल को बीट कर पाना भाई विदाउट यहाँ पे रफीनिया की यहाँ पे प्रेसिंग भाई क्लियरली। बट लेट्स होप कि भाई तब तक हमारी जो टीम है उसको आदत पड़ जाएगी उस तरीके की प्रेसिंग की। तो लेट्स होप कि भाई मतलब आर्सेनल के अगेंस्ट कुछ हम लोग compete कर पाए। एंड दीज टीम्स भाई हम लोग डेफिनेटली भाई मिस करने वाले हैं। एंड द पॉसिबिलिटीज कि भाई यहाँ पे सेकंड लेग ऑफ द सेमीफाइनल भी मिस कर सकता है अगर ऑब्वियसली हम लोग क्वालिफाई करते हैं तो। इतने सारे गेम्स दोस्तों, इतने सारे गेम्स यहाँ पे रफीनिया मिस कर रहा है बिकॉज ऑफ भाई यहाँ पे ये एक ऐसा गलत स्टेप लिया गया। चाहे बात करें हम लोग प्लेयर के द्वारा या फिर आप बात करें यहाँ पे भाई ब्राज़ील की कोचिंग और मैनेजमेंट के द्वारा, उनकी मेडिकल टीम के द्वारा, जब उनको पता है कि भाई बंदे का फटीग है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा डिस्कम्फर्ट के साथ कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको ज़रूरत क्या थी उसको भाई पिच पे उतारने की? आई नो कि भाई यहाँ पे रफीनिया अगर भाई पिच पे उतरेगा तो भाई वो अपनी 100% देगा भाई। ही इज़ प्लेइंग फॉर द कंट्री भाई। यहाँ पे भाई कोई सवाल ही नहीं है कि भाई कोई भी प्लेयर जाएगा कंट्री के लिए खेलते वक्त भाई वो थोड़ा डायल डाउन कर लेगा अपने गेम को। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, जनरली नहीं देखते हम लोग। कंट्री के लिए खेलते हैं प्लेयर्स तो भाई पूरी जान लगा के खेलते हैं, चाहे वो फ्रेंडली क्यों ना हो। बिकॉज एक रीज़न तो ये भी है भाई कि कंट्री के लिए खेले, सेकंड रीज़न ये भी है भाई वो अकेला प्लेयर नहीं है उस पोजीशन में। एंड अगर यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे रफीनिया को बेंच करना है इन वर्ल्ड कप, या फिर भाई वो डिसाइड करते हैं कि भाई उसको स्क्वाड में ही नहीं रखना, तो यहाँ पे भाई सबसे बुरा तो रफीनिया के साथ होता ना। एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड वो किस तरीके से खेल रहा था। लोग ब्लेम कर रहे हैं रफीनिया को, आई बिलीव कि रफीनिया को उतना ज़्यादा मेरे को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं लगती है। जो ज़्यादा ब्लेम करने की यहाँ पे भाई जो पार्टी पर्टिकुलरली देखा जाए तो जिसको ब्लेम करना चाहिए वो है यहाँ पे ब्राज़ील का मैनेजमेंट। एंड बार्सिलोना इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद देम। बट एट द सेम टाइम बार्सिलोना भाई तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? पॉसिबिलिटी तो भाई ये भी थी ना कि वो अगले गेम में इंजर्ड हो सकता था बार्सिलोना के लिए। बारसा एथलेटिक का जो मैच होता है यहाँ पे, बारसा एथलेटिको मैड्रिड का जो मैच होता है उसमें भी हो सकता था वो इंजर्ड। अगर उसको फटीग है तो आप उसको कौन से बेंच कर रहे हो? 90 मिनट्स भाई यहाँ पे रफीनिया खेल रहा है भाई। जिन मैचेस में रफीनिया की जगह रैशफोर्ड खेल सकता है वो उस मैचेस में 80th मिनट में भाई यहाँ पे रैशफोर्ड आते हैं। तो यहाँ पे भाई कंप्लीटली मैं तो ये बोलूंगा कि रफीनिया को आप साइड कर दो। 2 पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। 60% ब्लेम गोज ऑन टू यहाँ पे ब्राजील एंड 40% फॉर यहाँ पे भाई रिजर्व करना पड़ेगा बार्सिलोना के लिए। हमारी मैनेजमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए भाई कि उसकी अगर आपको दिख रहा है कि फटीग है उसके राइट थाई अबडक्टर बाइसेप्स जिसमें भी भाई, आपने क्या उसको भाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ऑफ दिया? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं दिया ना। तो यहाँ पे भाई बेवकूफ़ी तो दोनों ने करी है। हाँ ब्राज़ील ने डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा करी।
ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए कि भाई जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि बाकी सारे प्लेयर्स का गेम चेंज हो जाता है भाई इसके होने से, इसकी प्रेजेंस से। अगर आप देखोगे वही डल गेम चल रहा होगा यहाँ पे भाई, थोड़ा फर्मीन की इंटेंसिटी हल्की सी डाउन हो जाएगी, बट अगर जैसे ही रफीनिया आएगा फर्मीन विल ऑब्वियसली भाई प्रेस हार्डर। लामिन यमाल काफ़ी डल गेम खेलता है जनरली भाई, वो अपने रन्स पे ज़्यादा फोकस करता है जब रफीनिया नहीं होते। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है प्रेसिंग थोड़ी कम रहती है उनकी भी, बट रफीनिया जब रहता है तो भाई हर कोई यहाँ पे भाई मे बी यहाँ पे रफीनिया इन चेक रखता होगा हर बाकी प्लेयर्स को। बट जो भी है दोस्तों, जो भी फैक्टर है यहाँ पे रफीनिया का, उसका होना ना होना भाई यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बार्सिलोना पे। एंड भाई यहाँ पे क्लियरली भाई यहाँ तो अब दुनिया भर का जो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं रैशफोर्ड का। 5 वीक यानी कि ऑलमोस्ट भाई 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे रफीनिया। एंड भाई ऐसे में दुनिया की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी रैशफोर्ड को मिल रही है। क्या रैशफोर्ड इसको भाई दोनों हाथों से लेंगे? दैट इज अ क्वेश्चन। जो लोग यहाँ पे भाई 1 2 3 क्लिप्स देख के आ रहे हैं भाई इंटरनेशनल ब्रेक का जो उनका इंग्लैंड वाला है ना, क्लिप्स में आदमी दिखता है कि भाई बहुत बढ़िया क्या होगा उसने पूरे गेम में, बट ऐसे ही कई सारे क्लिप्स हम भी बारसा से निकाल के दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पे रैशफोर्ड ने बहुत बढ़िया किया होगा। बट मोस्ट ऑफ द गेम्स में थोड़ा कहीं ना कहीं भाई जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं रफीनिया से, वो चीज़ें यहाँ पे रैशफोर्ड करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड भाई आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर चीज़ में भाई वो आप यहाँ पे रफीनिया वाला आउटपुट दो, बट आपको भाई समझना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम विदाउट दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट नहीं चलेगा। एंड रैशफोर्ड नाउ नीड्स टू अप हिज गेम भाई। तो रैशफोर्ड हैज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई, उसके पास 5 वीक होंगे, बड़ा क्रूशियल टाइम है। और भाई पिछली बार जब रफीनिया इंजर्ड थे और पिछली बार जब हम लोग बात करें यूसीएल की, तो भाई न्यूकासल के अगेंस्ट यहाँ पे भाई उसने गेम अप किया था, और बाकी कई सारे गेम्स में भी उसने क्रॉसेस डाल के भाई यहाँ पे गोल्स निकलवाए थे, जीए बढ़ाया था, खुद भी गोल स्कोर किए थे। अब वही टाइम वापस आ चुका है। गुड थिंग इसकी भाई जो थोड़ा बहुत दिखा है हम लोगों को भाई, जो मैं जिसको क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ भाई कि क्लिप्स मेरे को पसंद नहीं आती हैं, बट जो भी हमको भाई यहाँ पे इंग्लैंड के लिए खेलते हुए दिखे यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत एक अच्छा साइन है कि भाई यहाँ पे रैशफोर्ड इज कमिंग इन द फॉर्म। और भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पे बारसा के लिए भी वो अच्छा निकाल सकते हैं गेम। बट लेट्स होप कि दोस्तों यहाँ पे करे वो बेटर, काफ़ी बेटर करे। खैर दोस्तों अब हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं। कुछ रिपोर्ट जो हमने पहले शेयर करी थी, थोड़े अनरिलायबल सोर्सेज से शेयर करी थी, अब बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज वो कहने लग गए हैं। एंड भाई उनमें से एक रिपोर्ट है बेस्तोनी से रिलेटेड। मैंने बताया था आप लोगों को ऑलरेडी कि भाई उसके एंटराज के साथ बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है वो डिस्कशन कर रही है, सैलरी वैलरी ये सब चीज़ें डिस्कस करी जा रही हैं। एंड भाई यहाँ पे काफ़ी हद तक बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट तक पहुँच रहे हैं हम लोग, ठीक है। फब्रीजियो ने दोस्तों ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कर दी हैं, एग्रीमेंट वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दीजिए, तो एंटराज के साथ डिस्कशन वाला पार्ट जो है दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट किया है फब्रीजियो ने। अब ये जो बेसिकली जो अग्रीमेंट वाला पार्ट है, ये थोड़ा अनरिलायबल सोर्सेस कह रहे हैं कि भाई अभी बहुत ज़्यादा 80% चांस है कि भाई यहाँ पे अग्रीमेंट डन हो गया है। थोड़ा सा उसको आप भाई नमक मिर्ची के साथ लीजिएगा, डेफिनेटली पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा। बट यस भाई बेस्तोनी के लिए बार्सिलोना इज मूविंग वेरी फास्ट, और भाई ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो मैं मतलब प्रोफाइल कौन सा है, प्लेयर क्या है, उसको एक बार को आप साइड कर लें, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। पिछले 2-3 साल में दोस्तों ये कब हुआ था कि भाई हम लोगों को पता है कि हमारा टारगेट क्या है, और आप उसके लिए बेस्ट प्लेयर के लिए जा रहे हो, बेस्ट प्लेयर के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे भाई बहुत ही बढ़िया भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, दिल मेरा एकदम बिल्कुल बागबान हो चुका है दोस्तों। खैर दोस्तों अब हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है दोस्तों, यहाँ पे बार्सिलोना हैज़ स्टार्टेड टॉक्स विथ यहाँ पे होर्हे मेंडेस रिलेटेड टू यहाँ पे जुआओ कैंसेलो। अब देखो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि कैंसेलो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसको परमानेंट करने के लिए बार्सिलोना, बट द थिंग इज अल हिलाल वांट्स 15 मिलियन इन ट्रांसफर फी, या तो फिर कसाडो दे दो उनको और फिर वो आपको कुछ 5-10 मिलियन पैसे दे देंगे, विच आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया डील है। बिकॉज भाई यहाँ पे प्लेयर क्लियरली चाहता है कि भाई यहाँ पे वो छोड़ के जाना चाहता है टीम को। अल हिलाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेट मी टेल यू दोस्तों, अल हिलाल के पास ऑप्शन नहीं है। या व्हाट दे कैन डू इज कि वो 15 मिलियन जो उसकी सैलरी है वो वेस्ट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली उसको पे कर सकते हैं और उसका पूरा सीजन उसको बैठा के रख सकते हैं, उसको ना रजिस्टर करके इन देयर टीम, बेंच पे बैठा रहेगा। बेंच पे भी क्या बैठा रहेगा, घर पे बैठा रहेगा, चिल मारेगा, राइट। बट वो 1 साल पूरा वेस्ट होगा जुआओ कैंसेलो का, ये एक उनका एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों मुझे लगता है कि with minimum amount of fee Barcelona can get Cancelo, and I believe कि भाई Barca will not pay single penny
यहाँ पे भाई जो भी होगा जुआओ कैंसेलो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों को कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ बारसा के अंदर सैलरी, या फिर आप बात करें अगर बारसा सपोज 5 मिलियन का यहाँ पे इन दी एंड भाई ट्रांसफर फी पे करती है, तो यहाँ पे जुआओ कैंसेलो बहुत ही ज़्यादा हेफ्टी सैलरी में यहाँ पे भाई डिस्काउंट देना पड़ेगा डेफिनेटली। बट जो भी है दोस्तों यहाँ पे हॉर्हे मेंडेस के साथ यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, विच आई बिलीव की वेरी गुड, इट इज़ अ वेरी गुड मूव भाई। जितनी जल्दी हो सके भाई समर ट्रांसफर को आप पहले ही क्लोज कर लो, ठीक है। प्लेयर इज डूइंग गुड, ही लव्स बार्सिलोना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। खैर दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे आ रही है भाई मत्तेओ अल्मानी की तरफ से। अगेन रिपोर्ट किया जा रहा है वन ऑफ द रिलायबल सोर्सेज के द्वारा, यहाँ पे भाई बताया जा रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी कल कवर कर चुका हूँ कि भाई एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे फरान टोरेस का एक ऑप्शन मान रही है। उनको लगता है कि ये प्लेयर ठीक है, और ऐसे में अगर आप भाई जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि भाई यहाँ पे मत्तेओ अल्मानी जो कि एक टाइम पे बारसा के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, राइट नाउ ही इज स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, तो यहाँ पे ही लव्स फरान टोरेस, मतलब लव्स का पता नहीं भाई, एग्जैक्ट वर्ड का पता नहीं, बट वो आपको कब नीचे स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। बट ही प्रीफर्स भाई यहाँ पे फरान टोरेस, मतलब उसको है कि भाई अगर मेरे को यहाँ पे सॉर्लोथ को निकालना है तो फरान टोरेस इज अ गुड ऑप्शन भाई, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बहुत बढ़िया है। उसके नंबर्स, उसके गोल स्कोरिंग एबिलिटी भाई उसको अच्छा लगता है यहाँ पे भाई मत्तेओ अल्मानी को। एक थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेटली टॉक्सिक एनवायरनमेंट फैंस ने क्रिएट कर दिया एज पर हिम, ऐसा लगता है उसको। एंड मे बी यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड में आने के बाद भाई वो ही कैन फ्लरिश जस्ट लाइक भाई अदर प्लेयर्स भाई जो कि बारसा से गए हैं वहाँ पे। डेविड विया की बात करें भाई, लुइस सुआरेज की बात करें, तो दैट कुड बी द मोमेंट भाई यहाँ पे। यहाँ पे भाई ला लीगा भी जीत सकता है यहाँ पे भाई आपके फरान टोरेस विद एथलेटिको मैड्रिड, ऐसा मान के चल रहा होगा मे बी एथलेटिक यहाँ पे भाई आपके अल्मानी। तो यस दोस्तों ये जो रिपोर्ट हमने करी थी यहाँ पे भाई अगेन फब्रीजियो एंड भाई बड़े बड़े रिपोर्टर्स यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। तो यस दोस्तों देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे फरान टोरेस इंक्लूड हो सकता है एल्वारेज वाली डील में, एंड बारसा कैन लिटरली पुल ऑफ बास्तोनी, एल्वारेज एंड रैशफोर्ड। मतलब रैशफोर्ड का कोई गारंटी नहीं है, मे बी भाई हम लोगों के कुछ ऊपर नीचे हो जाए ट्रांसफर बजट तो जान वर्जिली आ जाए, मे बी अदर कोई प्लेयर आ जाए सस्ता वाला, एंड मे बी एक स्ट्राइकर, बिकॉज जो रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पे क्लियरली बता रही है, कई सारे यहाँ पे जो मीडिया सोर्सेज है वो बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स भाई ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है अब लोगों को। तो यहाँ पे जो लेवेंडोस्की की सैलरी होगी जो कि 1/3 करने के बारे में बात करी जा रही है, आई डोंट नो कैसे करेंगे 1/3, मे बी कुछ उसमें यहाँ पे बोनसेस एंड भाई यहाँ पे कुछ एड ऑन ऐड करने वाले होंगे, दैट इज वाई ये 1/3 होगा। बट अगर उतनी भी सैलरी अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो भाई तो यहाँ पे लग रहा है कि लेवेंडोस्की को शायद से रिन्यू नहीं करेगी बार्सिलोना। खैर दोस्तों लेवेंडोस्की से रिलेटेड जो भी स्टोरी आएगी, जब भी थोड़ा बड़ा सोर्स कुछ यहाँ पे रिलायबल स्टोरी को कंफर्म करेगा तो भाई वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट ऑब्वियसली। बस आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों की क्या रिएक्शन है दोस्तों रफीनिया वाले केस के बाद, तो भाई बास्तोनी एंड भाई यहाँ पे फरान टोरेस की जो अपडेट्स हैं उनसे रिलेटेड प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड बाय।